हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्किल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जिसका कि भूतपूर्व में नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी था। अब उसका नाम चेंज होके अ, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया है। इसके अंतर्गत प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी का जो फॉर्म आया है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम आपको इसमें पीएनएसटी की पूरी डिटेल्स कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कितनी आपको फीस लगेगी, क्या सिलेबस होने वाला है, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन से कॉलेज में कितनी कितनी इसमें नर्सिंग की सीट आई है, जो बीएससी नर्सिंग कहाँ से आप कर सकते हो, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, हम आपको टू द पॉइंट पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आरजी स्किल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहिए। तो दोस्तों जो पीएनएसटी प्री नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट के जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आए हैं इसमें फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है, आपके फॉर्म इसमें 15 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 1 मार्च 2023 को आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अब इसमें आप 6 मार्च 2023 तक फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है कि आपकी जो परीक्षा है 8 जून 2023 से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी और जनरल कैटेगरी के लिए आपको परीक्षा शुल्क 400 रुपये देय होगा तथा अन्य अदर कैटेगरी जैसे आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर अन्य कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 200 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान देय करना होगा। जो 8 जून 2023 से जो परीक्षा प्रारंभ होगी वो 2 पालियों में होगी। जो प्रत्येक पाली में 2 घंटे आपको उत्तर अंकित करने का समय दिया जाएगा। अगर आप प्रथम पाली में आपका प्रश्न पत्र आता है तो आपको 9 बजे से 11 बजे तक का समय मिलेगा और द्वितीय पाली में वहीं आपको दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आपको समय मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे मूल चीज़ें क्या है, तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आपका अभ्यर्थी का आवेदन करते समय आधार पंजीयन अनिवार्य है। अब इसमें हम इसमें अन्य अर्हता है कि अगर हम बात करें तो ये जो टेस्ट है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग जो कि 4 ईयर का कोर्स है उसके लिए ये पीएनएसटी की परीक्षा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ली जाएगी। अब आइए इसमें हम सीटों की बात कर लेते हैं। तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में अगर हम सीटों की बात करें तो जो टोटल सीटें हैं 1050 सीटें आई है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 283 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो सीटों की संख्या है 105 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या 210 और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब एससी के लिए सीटों की संख्या आपकी 168 और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपकी सीटों की संख्या 284 है। अब अगर हम इसमें कॉलेज वार सीटों की बात करें तो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर में सीटों की संख्या 60 है। आपके उज्जैन में भी सीटों की संख्या 60, देवास में 60, नरसिंह, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट तथा सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा और अनूपपुर। अ, तो इसमें अनूपपुर शासकीय नर्सिंग कॉलेज अनूपपुर में 30 है, बाकी अन्य सभी कॉलेज में कुल जो सीटें हैं वो 60 है। अब ये जो सीटें हैं ये खुली प्रतियोगिता एवं आशा कार्यकर्ता तो नर्सिंग विश्वविद्यालय में या नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग एवं आशा कार्यकर्ता के लिए ये संस्थावार रिक्त सीटें हैं। अब अगर हम आई इसमें इसमें डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अगर हम नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के सीटों की अगर हम संख्या देखें तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो 210 है और जीएमसी भोपाल कॉलेज में सीटों की संख्या 120 है और एनएससीबी जबलपुर नर्सिंग कॉलेज में सीटों की संख्या 120। आपको जीएम ये गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में सीटों की संख्या 120 है और
एसएसएमसी रीवा जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें सीटों की संख्या 120 है और बीएमसी सागर में सीटों की संख्या 120, तो टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या समथिंग 800 है और वहाँ पे लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीटों की संख्या समथिंग 1100 है। तो इस प्रकार आपसे 2000 के समथिंग आपको नर्सिंग की सीटें आई हुई है। अब इसमें हम आपकी अर्हताओं की अगर हम बात करें तो आवेदक को फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक एवं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब अगर उसके पास दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेट है, दिव्यांगजन से वो एडमिशन ले रहा है, तो उसको दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में उम्मीदवार को प्रवेश हेतु जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, एमपी बोर्ड या फिर राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से जो स्कूलिंग करते हैं उसमें आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अंग्रेजी विषयों के साथ न्यूनतम 45% कैटेगरी के साथ आपको उत्तीर्ण होना है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 5% अंकों की छूट इसमें दी जा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात अगर हम आयु सीमा की करें तो आपका जो जन्म है न्यूनतम 17 वर्ष की आपकी आयु और अधिकतम कितना, अधिकतम 28 वर्ष। तो आपकी जो जन्म तारीख है 1 जुलाई 2002 के पहले आपकी जो आयु है न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु कितनी है, 17 वर्ष और अधिकतम कितना है, 28 वर्ष। तो यानी उसका जन्म 1 जुलाई 2022 के पहले का उसका जन्म होना, उसको 1 जुलाई 2022 को उसको न्यूनतम 17 वर्ष की उसकी आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आशा कार्यकर्ता के लिए अगर हम देखें तो आशा कार्यकर्ता के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 35 वर्ष और आरक्षित सीटों में आयु सीमा में छूट का इसमें आशा कार्यकर्ता में कोई प्रावधान नहीं दिया है। अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयु सीमा में जो नर्सिंग के लिए जो छूट दी गई है वह छूट हमारी 5 वर्ष की है। अब इसमें अन्य निहिरताएँ भी दी है जैसे शादीशुदा लोगों के लिए कितनी संतान होनी चाहिए, ये सभी कैटेगरी इसमें आगे दी हुई है। अब अगर हम इसमें आरक्षण की बात करें तो इसमें हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण प्रणाली इन सभी की बात इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दी हुई है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया इसमें क्या है, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बाद एक मेरिट सूची जारी की जाएगी। अब इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं और आपके परीक्षा केंद्रों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि 15 फरवरी से 1 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा। 8 जून से आपके परीक्षा प्रारंभ होगी और जो 200 रुपये आपको फॉर्म भरने की फ़ीस एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी को 400 रुपये और जो संशोधन शुल्क है वो टोटल 40 रुपये होगा। और जो आपके परीक्षा केंद्र होंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन में आपके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस परीक्षा में फिजिक्स का सिलेबस इसमें दिया हुआ है। फिजिक्स के अलावा जो अगला सब्जेक्ट है इसमें केमिस्ट्री, तो जिसमें जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी, ये सभी सब्जेक्ट आपको इसमें जूलॉजी, डेवलपमेंट, ये सभी सब्जेक्ट आपको इसकी तैयारी करना और साथ ही जनरल इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब हम नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रमुख नियमों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नियम इसमें नर्सिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते समय और उनका पालन नर्सिंग छात्रा को पूरा करना है। ये जो वैकेंसी है पूरी तरीके से छात्राओं के लिए है। अब इसमें हम उन नियमों की बात कर लेते हैं। तो जो भी छात्राएं ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इंदौर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज भोपाल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जबलपुर, गजरा राजेंद्र मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, एसएसएमसी रीवा, बीएमसी इनमें एडमिशन लेगी उनको कुछ प्रमुख नियमों का पालन करना है। तो बीएससी नर्सिंग का जो प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, 4 वर्षीय होगी और छात्रावास में जगह रिक्त न होने पर छात्रावास दिया जाएगा, अन्यथा स्वयं रहने की व्यवस्था छात्रा को करनी होगी। अब प्रशिक्षण अवधि में छात्रा द्वारा विवाह किए जाने व गर्भधारण करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटी के नियमानुसार अवकाश की क्या रहेगी, उसको पात्रता रहेगी। छात्राओं पर कार्य होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब क्या है, ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में ही भोजन करना अनिवार्य है।
और धोबी से कपड़े धुलवाना अनिवार्य है। अब छात्रावास में निवासरत छात्राओं को संध्याकालीन रोल कॉल में प्रत्येक छात्रा को उपस्थिति देना अनिवार्य है। अब छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता, अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अभिकृत किए गए व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जाएगी। अब प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए पास दिया जाएगा और बड़े त्योहारों पर अभिभावकों से पास जाने की अनुमति दी जा सकती है। छात्राओं को आवंटित पास से दिन में बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल कॉल के समय छात्रावास में उपस्थित रहना पड़ेगा। छात्रावास को बाहर आने जाने पर अपना नाम एवं पता अपने आने जाने का समय रजिस्टर में नोट करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख पॉइंट है, ये पॉइंट छात्राओं को याद रखना। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।